बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग और उसके बाद हत्या के मामले को लेकर अब देश विदेशों में चर्चा का विषय बन चुका है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता हाफिज सरवर जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, घटना ये ऐसी है कि जो मतलब नास्तिक भी होगा वो भी इसकी निंदा करेगा। मैं तो आस्तिक हूँ, मेरा तो ईश्वर पर भरोसा है, अल्लाह पर यकीन है। मैं केवल निंदा नहीं करता हूँ बल्कि ऐसे लोगों के विषय में ये भी कहता हूँ कि ये लोग जहन्नमी हैं, नरक में जाएंगे। इन लोगों ने अमानवीय कृत किया है, इंसानियत को कलंकित किया है, शर्मसार किया है और ऐसे घटना की इजाजत कोई भी सभ्य समाज या कोई मजहब नहीं देता है, न दे सकता है। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैं बांग्लादेश की सरकार से, भारत की सरकार से अपील करता हूं कि इसको संज्ञान में लें और इस पर उचित कदम भी उठाएं तत्काल। जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या इस्लाम में इस तरह की हिंसा को अंजाम देना सही बताया गया है? कोई भी मजहब जस्टिफाई नहीं कर सकता इस तरह की हिंसा। ये तो निहायत ही गैर इंसानी काम है, अमानवीय कृत्य है। हम तो एक हमारे इस्लाम में कहा गया कि रास्ते पर अगर कांटा, शीशा, पत्थर कोई पड़ा हो तो उसे तुम हटाओ, पुण्य मिलेगा, सवाब मिलेगा, नेकी है वो। क्यों? ताकि दूसरे इंसान को वो कांटा चुभे नहीं, शीशा चुभे नहीं, पत्थर से वो टकराए नहीं। रास्ते को साफ करना ये नेकी का काम है, पुण्य का काम। जिस धर्म ने इंसान को कांटा न चुभे इसका ख्याल रखा हो, उस धर्म का नाम लेकर अगर कोई निर्दोष, शब्द निर्दोष समझिए, निर्दोष की अगर निर्मम हत्या करता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इस्लामिक विद्वान ये कह दे। बंद कमरे में भी नहीं कह सकता है वो कि इसने सही किया। कैमरे की बात तो दूर की बात है, कैमरे पर तो बनावटी बातें भी होती है। बंद कमरे में भी आपस में बात करता हुआ भी मुसलमान कह रहा है कि ये निहायत ही गलीज हरकत है, गंदी हरकत है, गैर मुनसिफाना, गैर आदिलाना, अमानवीय, गैर इंसानी, गैर समाजी है और गैर शरई है। और शरीयत में ऐसे हत्यारों के लिए दंड का प्रावधान है और हत्या का बदला हत्या का दंड का प्रावधान, ये शरीयत कहती है। इस्लाम कैसे जस्टिफाई करेगा? इस्लाम कहता है जालिम से लड़ने के लिए, मजलूम से नहीं, मजबूर से नहीं, निहत्थे से नहीं, निर्दोष से नहीं। अगर कोई जालिम है, वो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, जालिम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक नो, जालिम अगर जुल्म करता है तो उस जुल्म को रोकने के लिए, जालिम के खिलाफ आप अपने बल का, ताकत का, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसका प्रयोग करें, उसको जुल्म से रोकें। हम जुल्म का कैसे समर्थन कर देंगे? ये तो सरासर जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है, सरासर माने समझिए कि इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार करने वाली घटना। कैसे हम कह देते हैं कि आप इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहेगा? इस्लाम का ओपन नजरिया है, खुला नजरिया है इसमें। इस्लाम, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। इस्लाम का नाम लेकर अगर कोई संगठन बन जाता है और कोई बना लेता है और वो अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, दुनिया का कोई इस्लामिक विद्वान कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, कभी भी उसकी तरफदारी नहीं करेगा, कभी भी उसका समर्थन नहीं करेगा। हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो गुलाब साहब, क्या इस पे क्या कहेंगे कि जो बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक पर इस तरह से घटना को अंजाम दे गया, उस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों की क्या सोच होनी चाहिए और किस तरह से जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको किस तरह से मदद करनी चाहिए? आप बांग्लादेश का अखबार मंगा रहे हैं, आप बांग्लादेश की टीवी देख रहे हैं, आप बांग्लादेश का छोटा न्यूज चैनल देख रहे हैं। भारत में भी आप देखते होंगे टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है, छोटे छोटे पोर्टल हैं, वेबसाइट हैं, अखबार है। तो जब भारत की भावनाओं को समझने के लिए
भारत के अखबार को देखना पड़ता है, भारत के चैनल को देखना पड़ता है, भारत के पोर्टल्स को देखना पड़ता है, वेबसाइट को देखना पड़ता है। तो बांग्लादेश के आम जनों की भावनाओं से अवगत होने के लिए वहाँ के वेबसाइट को, वहाँ के छोटे पोर्टल्स को, वहाँ के यूट्यूब चैनल को, वहाँ के न्यूज़ चैनल को और अखबार को तो देखना ही पड़ेगा ना। मैंने कई अखबार को पढ़े। बांग्लादेश में निंदा हो रही है, बांग्लादेश में विरोध हो रहा, बांग्लादेश में लोग कंडेम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन एक समूह है सर, और वो भारत में भी है। ये मत समझिएगा बांग्लादेश में ही एक समूह है। उस समूह में बहुसंख्यकवाद घुस गया उसके दिमाग में। उसको ये लग गया कि हम जमीन पे खुदा हो गए, बहुसंख्यक हो गए, तो हम धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, हमें आजादी है। ये भारत में भी है। बहुसंख्यकवाद पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन चुका है। जहां आबादी जिसकी बढ़ रही है वो अल्पसंख्यकों को निगलना चाहता, वो अल्पसंख्यकों को दबाना चाहता, उनके अधिकारों का हनन करना चाहता। ये बीमारी बांग्लादेश में भी, ये बीमारी बर्मा में भी, ये बीमारी पाकिस्तान में भी, ये बीमारी श्रीलंका में भी, ये बीमारी चाइना में भी, ये बीमारी भारत में भी, ये बीमारी दुनिया के कई देशों में। और ये बीमारी अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ। अल्पसंख्यक चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, जहां भी अल्पसंख्यक जिस धर्म के हैं, उनके लिए चिंता का विषय है कि इस तरह का माइंडसेट जो तैयार हो रहा, बहुसंख्यकवाद की जो वातावरण बन रहा है दुनिया में, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम बहुसंख्यकवाद के घोर विरोधी है। मानवतावादी सोच लाइए, आप इंसानियत को फौकियत दीजिए, पहले इंसानियत को जिंदा कीजिए, इंसानियत के लिए जीना और मरना सीखिए। ये क्या कि अगर जाति बड़ी है तो हमला कर देंगे, धर्म बड़ा है तो हमला कर देंगे, समूह बड़ा है तो हमला कर देंगे, ये बिल्कुल गैर इंसानी, गैर समाजी और गैर माने धर्मी बातें हैं। ये इनको हम धर्मी नहीं कहते, ये विधर्मी लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, या लुटेरे हैं, ये हत्यारे हैं। इनका एक समूह है, इनको लूटना है तो धर्म की आड़ में लूटेंगे। हम मुसलमान हैं, बहुसंख्यक हैं, कौन रोकेगा हमको? किसी को निशाना बनाया, लूटपाट मचाया, शहर में उपद्रव मचाया, लूटा बीटा चलते बने। सरकारों को चाहिए कि वो इंटेलिजेंस के जरिए, वो मुखबिर के जरिए इस तरह के लोगों को चिन्हित करे और घटना घटने से पहले ही ऐसे लोगों को दबोचे। ऐसा नहीं हो पा रहा, तमाम सरकारें विफल हो रही, हर जगह इस तरह की घटनाएं घट रही, और इतनी अमानवीय घटना कि आप देखिए, मारा तो मारा, मार के फिर उसको लटका दिया, फिर उसमें आग लगा दिया, फिर तरह तरह की बातें। मतलब कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि तुम क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश क्या देना चाहते हो? है उसमें दम उस हत्यारे में, बांग्लादेशी हत्यारे में, कि वो कहे कि हमने जो इस्लाम कहा वो हमने किया? आकर कहे तो जरा, करे हमसे वो डिबेट, बुलाइए, जोड़िए उसको, लाइए सामने, कौन है वो शैतान जो मैंने इस्लाम का लबादा ओढ़ के कह रहा है कि हमने ये काम कर दिया। उसने अगर दम है, उसके माँ ने दूध पिलाया, बहुत इस्लाम का हितैषी है, तो लाइए ना सामने, जोड़िए। मैं तो भारत के सभी चैनल के लोगों को कहता हूं, वो साबित करे कहीं भी इस्लाम के किसी भी आयत से, हदीस से, किसी भी क्या कहते हैं, इस्लामिक बड़े विद्वानों के कथन से, कहीं से वो साबित करे कि हाँ ये जायज और दुरुस्त है और हम ऐसा ही करेंगे और इस्लाम ऐसा कहता। कतई नहीं कहता, हो ही नहीं सकता, कल्पना के परे है बात। जो है नहीं वो कैसे माना जाएगा? मनवाया जाता है जोर जबरदस्ती, चूंकि बहुसंख्यक सब विवश है आदमी। आप देखिए, थोपने की जो प्रवृत्ति है कहीं भी दुनिया में, उसको बदलना चाहिए। थोपिए मत। स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपना सब कुछ निछावर किया। मानव बाय नेचर स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता, वो चाहता आजाद रहना। और मानव तो छोड़िए, जानवर भी आजाद रहना चाहते हैं, वो भी गुलामी पसंद नहीं है। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, वो है बंद पिंजड़े में हलवे से बेहतर। कोई पिंजड़े में अगर बंद है और उसको आप हलवा भी खिला रहे हैं, वो उसको लाइक नहीं करता, वो स्वतंत्र होकर सूखी रोटी खाता, मौज मस्ती करता। तो ये जो स्वतंत्रता को छीना जा रहा बहुसंख्यकवाद के माध्यम से, इन प्रवृत्तियों पर कानूनी ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। अब जो बांग्लादेश में जो पूरा ये कृत्य हुआ, अब सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, सरकार ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। आपको अगर पता है कुछ तो बताइए हमको, हमें तो पता है कि कुछ नहीं किया। सरकार को सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के काउंसलर हैं, राजदूत हैं, उसको तलब करना चाहिए था।
तलब करके उनको कहना चाहिए कि आपके देश में ये जो हो रहा है उस पर हमको जवाब दीजिए, क्यों हो रहा। और बांग्लादेश से अपने राजदूत को वापस, एक सांकेतिक प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, वो भी आपने नहीं किया अभी तक। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि उठाइए राफेल और बरसा दीजिए युद्ध, लेकिन आप कुछ तो करें। आपने तो कुछ नहीं किया। आपका राजदूत वहां मौज कर रहा, बांग्लादेश का राजदूत यहां मौज कर रहा, दोनों एम्बेसी में बल्ले बल्ले है। लड़ कौन रहा है और मर कौन रहा, सवाल ये है। और लाभ किसको मिल रहा? लड़ रहे हैं लोग धर्म के नाम पर, मर रहे हैं लोग धर्म के नाम पर, और मौज ले रहे हैं सत्ता में बैठकर लोग धर्म के नाम पर। ये असल खेल है। ये खेल तब बदलेगा जब लोग सीधा सवाल करना शुरू करेंगे। सवाल ही टेढ़ा हो रहा। बांग्लादेश का सवाल मुसलमानों से किया जा रहा भारत में। भारत का मुसलमान जो खुद असहाय है, खुद मजबूर है, खुद परेशान है, उससे पूछा जा रहा बांग्लादेश में जो ये हुआ इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं। ये सवाल पूरी तरह से सत्ता पे बैठे लोगों से पूछना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप तो हिंदू हित की बात कर रहे हैं और दुनिया में हिंदुओं के रक्षा के लिए आप पर लोग आश्रित हो चुके हैं। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और दुनिया के हिंदुओं में चर्चा भी है कि अब मोदी जी आए बहुत दिनों के बाद, युगे के बाद जो है कि नया युग आया है कि अब हिंदुओं को रक्षा होगा, सुरक्षित होंगे। और आप तो कुछ हिल भी नहीं रहे हैं भाई, और मारा जा रहा है। एक सिर्फ दीपू दास की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी है। सैकड़ों हिंदू मारे गए वहां पिछले अगस्त के महीने जब से तख्ता पलट हुआ है, तो सैकड़ों हिंदू मारे गए, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो पॉलिटिकल फाइट। अब आपको बताता हूं जवाब, आंसर। आपने क्या, सारे चैनल यही पूछ रहे हैं इस्लाम इस्लाम। कोई इस्लामिक लड़ाई नहीं। ये लड़ाई आवामी लीग और नेशनल लीग के बीच। जो आवामी पार्टी है ना, दो पार्टी वहां है, तो आवामी लीग और नेशनल लीग के बीच ये फाइट है। खालिदा जिया और शेख हसीना की पार्टी के बीच ये फाइट। और इन दोनों के, चूंकि शेख हसीना के पार्टी में अधिकांश अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू हैं, ये आज बता दे रहा हूं, इसको चलाइएगा जरूर, ये संदेश जाना चाहिए। शेख हसीना जो भारत में अभी शरण ली हुई है, उनकी पार्टी में अधिकांश हिंदू कहें या 90% बांग्लादेश के हिंदू उनकी पार्टी के सपोर्टर हैं। वो लिबरल माने जाते हैं, सेकुलर मानी जाती हैं। वो पार्टी भी सेकुलर मानी जाती है, सेम कैटेगरी में जैसे अधिकांश हिंदू यहां भारत में, अधिकांश मुस्लिम भारत में सेकुलर पार्टियों के सपोर्ट में है, भाजपा में नहीं है। भाजपा को कम्युनल माना जाता, कट्टर माना जाता, यही तो है। अब यहां टकराव अगर कांग्रेस और भाजपा में हो, मान लीजिए खुदा न खास्ता, तो कांग्रेस समर्थक मुस्लिम भी उसके चपेट में आएंगे। वैसे ही वहां शेख हसीना समर्थक हिंदू मारे जा रहे, और केवल हिंदू नहीं मारे जा रहे। शेख हसीना के पूर्व मंत्री के घर पर अभी हमले हुए हैं 2 दिन पहले, उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी भी लिंचिंग हुई है, उनकी भी हत्या हुई है, उनके भी कोठियों को लूटा गया है, उनके साथ भी उनका भी जीना दो भर किया जा रहा है। तो टोटल पॉलिटिकल। लेकिन चूंकि यहां मरने वाला हिंदू है, मारने वाला मुसलमान है, तो सवाल केवल पॉलिटिकल नहीं है, सवाल रिलीजियस भी बन जाता है और मजहब पे भी सवाल उठ जाता है। स्वाभाविक उठता है और जवाब देना पड़ता है। जो माने अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं या जानकार कहते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। हम जैसों को भी जवाब देना पड़ता है। सो हम लोग फिर कह रहे हैं, क्लियर कट कह रहे हैं, नो इफ बट। ये जो कुछ भी हो रहा है अमानवीय है, गैर समाजी है, गैर शऊरी है, गैर इंसानी है, और ये गैर शरई है, यानी शरीयत के मजहब के खिलाफ है। ठीक है, आखिर में गुलाम सरवर जी, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं फिर से ना हो सके? देखिए, मैं जो पहली बार जब दुर्घटना हुई थी जिसमें तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना भाग के आई थी, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कड़ा संदेश दिया था, और वो वीडियो जो है बहुत वायरल भी हुआ था। और मैं उस रौ में अब नहीं बोलता हूँ। वो एक गुस्सा था मुझे, अब मुझे गुस्सा नहीं, अब मैं पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ, इसलिए मैं गुस्सा कम होता हूँ, जज्बाती कम होता हूँ।
और मैंने बांग्लादेश के सभी मौलवियों के खिलाफ बहुत बयान दिया था और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ भी खूब बोला था। आज मैं फिर बड़े इत्मीनान से कह रहा हूँ, बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी देश, अगर इंसानियत, मानवता आपके अंदर नहीं है तो आप शैतान हमारी नज़र में, आप राक्षस हमारी नज़र में। नोट हिंदू मुस्लिम, बाद में आप कहते रहिए आप क्या मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, आप हमारी नज़र में शैतान है, राक्षस। किसी भी निर्दोष, बेकसूर, जिसका कोई लेना देना नहीं ना सियासत से, अबू दीपू दास का कोई सियासत से लेना देना नहीं था, वो तो फैक्ट्री में नौकरी करता था, कोई लेना देना नहीं, आप उसको क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? अरे भाई, अगर आपकी लड़ाई कुर्सी की है तो सियासी लड़ाई सियासी लोगों से लड़िए, राजनेताओं में आपस में लड़िए ना भाई। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता है, कोई पॉलिटिकल वर्कर है, आप उससे टकराइए। जो नॉन पॉलिटिकल है, जो बेचारा रोजी रोटी कमा रहा, जो बेचारा दुकान में बैठा, फैक्ट्री में काम कर रहा, मैंने फल बेच रहा, सब्जी बेच रहा, दुकानों में काम, उससे क्या लेना देना आपका? कोई मसला नहीं, आप किसी को भी पकड़ के मार दे रहे। ये शैतानी हरकत है, शैतानी फितरत है, उसी को हम लोग राक्षस कहते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है। इससे बचने की जरूरत है। इससे आप एक जगह गलती करेंगे, उसका खमियाजा 10 जगह लोगों को भुगतना पड़ेगा, और एक निर्दोष की आप हत्या करेंगे, दूसरे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग 10 उसके बदले में निर्दोष की हत्या कर देंगे। इसलिए इस कृत्य पर विराम लगाना चाहिए और धर्म गुरुओं को भी इसमें आगे आकर धार्मिक पक्ष रखना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला भी पूछेंगे मरने के बाद, ईश्वरी भी सवाल करेगा मरने के बाद। हर व्यक्ति की आस्था है कि हमको मरना है, कहीं पुनर्जन्म है और कहीं पुनर्जन्म जैसी ही शक्ल दूसरी है, यानी पूछताछ होगी, फिर से जीवन दिया जाएगा। तो जहां भी जो धारणाएं हैं जिस भी धर्म में, वहां ये तो है 100% के जवाब देना है। तो क्या मुंह दिखाएंगे आप ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को? जाएंगे तो क्या दिखाएंगे मुंह? यही कि आपने निर्दोषों की हत्या की तो आप बख्शे नहीं जाओगे। आप छोड़, अगर यहाँ की सरकार ने पक्षपात करते हुए छोड़ भी दिया, बांग्लादेश की सरकार ने मर्सी कर भी दिया, तो वो बैठा ऊपर वाला वो नहीं छोड़ेगा, वो इंसाफ जरूर करेगा। और अगर तुम सरकार से नहीं डरते हो तो मत डरो, कम से कम ईश्वर अल्लाह भगवान से तो डरो यार। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर जी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।